क्या आप भगवान शिव की इस बेटी के बारे में जानते हैं? शिवलिंग में है उनका भी वास और उनकी पूजा करना देता है धन लाभ। भगवान शिव के परिवार से लगभग सभी परिचित हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगवान शिव की एक बेटी भी है जो शिवलिंग में भी मौजूद है और जिनकी पूजा कर तरक्की और धन से जुड़े लाभ पाए जा सकते हैं। कौन है उनकी यह बेटी, इसका जन्म कैसे हुआ और इनकी पूजा से क्या लाभ मिलते हैं, चलिए जानते हैं। जो भी शिवलिंग की पूजा करते हैं वो कहीं ना कहीं अशोक सुंदरी की भी पूजा करते हैं। अशोक सुंदरी के जन्म की कथा, अशोक सुंदरी का विवाह, अशोक सुंदरी की पूजा से लाभ। क्या आप भगवान शिव की इस बेटी के बारे में जानते हैं? भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय तो सभी जानते हैं, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि उनकी एक पुत्री भी है जिसका नाम अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी देव कन्या है, लेकिन शास्त्रों में उन्हें शिव की पुत्री के रूप में नहीं बताया गया है, जिसके कारण लोगों को उनके बारे में अल्प ज्ञान है। लेकिन जो भी शिवलिंग की पूजा करते हैं वो कहीं ना कहीं अशोक सुंदरी की भी पूजा करते हैं। अशोक सुंदरी के जन्म की कथा, अशोक सुंदरी की कथा पद्म पुराण में बताई गई है, जिसमें उन्हें राजा नहुष की पत्नी बताया गया है। अशोक सुंदरी के 6 पुत्र और 100 पुत्रियां हैं। अशोक सुंदरी के जन्म को लेकर यह कथा मिलती है कि एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह पर उन्हें विश्व में सबसे सुंदर उद्यान दिखाने के लिए नंदनवन ले गए। वहां माता पार्वती ने कल्प वृक्ष को देखा और उन्हें उस वृक्ष से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। अशोक का अर्थ है सुख। माता पार्वती को सुखी करने हेतु ही उनका जन्म हुआ था और वह अत्यंत सुंदर थी, इसी कारण उसे सुंदरी कहा गया। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। अशोक सुंदरी का विवाह, कथा के अनुसार एक बार अशोक सुंदरी अपने दासियों के संग नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहां हुन नामक राक्षस आया, जो अशोक सुंदरी को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अशोक सुंदरी ने उसे मना करते हुए अपनी माता पार्वती के आशीर्वाद के बारे में बताया और कहा कि उसका विवाह नहुष से पहले से ही तय है, जो भविष्य में होगा। राक्षस ने जब ये जाना तो उसने कहा कि वह नहुष को मार डालेगा। तब अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु नहुष के हाथों होगी। उस राक्षस ने नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को हुन की एक दासी ने ही बचा लिया। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़ा हुआ तथा आगे जाकर उसने हुन का वध किया। भविष्य में नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ तथा वह ययाति जैसे वीरपुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं की माता बनी। इंद्र के अभाव में नहुष को ही अस्थायी रूप से इंद्र बनाया गया। उसके घमंड के कारण एक श्राप से उसका पतन हुआ। शिवलिंग में अशोक सुंदरी का स्थान। मान्यता है कि देवी अशोक सुंदरी की पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों और व्यापार से जुड़ी समस्या से मुक्ति मिलती है। अशोक सुंदरी शिवलिंग में भी विराजमान है। शिवलिंग पर जब जल या दूध अर्पित किया जाता है तो वह एक धारा के रूप में शिवलिंग के जिस रास्ते से होकर निकलता है उसी स्थान को देवी अशोक सुंदरी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी शिवलिंग की पूजा की जाती है तो देवी अशोक सुंदरी की पूजा करना भी अनिवार्य है।